हेलो बच्चों, चलिए आज क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। बीएससी 5th सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड के वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह हर साल ये क्वेश्चन पेपर में रखे हुए मिलते हैं। पेपर सेकंड का नाम है मोलिकुलर बायोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स। चलिए फिर देख लेते हैं पेपर सेकंड के वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में पक्का फंसने वाले हैं। चलिए तो यूनिट 1 से मैंने पहला टॉपिक लिया है। वो लिया है हर्षे का नाम आपने सुना होगा। सर सुना नहीं है, एक माना हुआ नाम है हर्षे चास एक्सपेरिमेंट। ओके सर, हर्षे चास एक्सपेरिमेंट। सर ये तो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है, एक्सपेरिमेंट। ठीक है, नाम छोटा लेकिन साउंड बड़ा है भाई, वही वाला हिसाब है ना। हर्षे चास एक्सपेरिमेंट यूनिट फर्स्ट का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा ये टॉपिक सबसे मोस्ट है तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है बेटा, ये टॉपिक तो मत छोड़ना। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है बट ये शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन कैसा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंधी टले तूफान टले पर ये टॉपिक ना टले। तो बेटा सेकंड टॉपिक है डीएनए। ठीक है सर, डीएनए रिप्लिकेशन। ठीक है बेटा, डीएनए रिप्लिकेशन। ओहो क्या टॉपिक बता दिया सर आपने। डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा हुआ है, पिछले सेमेस्टरों में हमने पढ़ रखा नहीं है बेटे, है और आपने पढ़ा है पक्का। रेप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन इनके छोटे भाई हैं ना, वो भी पेपर में आते हैं। जैसे डीएनए कितने प्रकार का होता है, वेरी शॉर्ट में डीएनए कितने प्रकार का होता है, वेरी शॉर्ट पूछता है। और डीएनए की संरचना ये शॉर्ट पूछता है। ठीक है, अरे यार वाटसन एंड क्रिक मॉडल नहीं पढ़ा आपने अब तक, तो फिर क्या पढ़ा अब तक, कुछ तो पढ़ा होगा। जो पढ़ा है वो ही लिखे हो। तो टाइप्स ऑफ डीएनए शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में पूछता है। और डीएनए की संरचना काय में पूछता है, शॉर्ट में पूछ लेता है। और अगर लॉन्ग आया तो भाई साहब ये खुद आते हैं, लाओ हम चलते हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन आता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना। यूनिट फर्स्ट के मैंने 2 ही टॉपिक लिए हैं। तो बेटा ये कौन सी यूनिट है, अरे यार सर ये यूनिट जो है ना वो हमारी कौन सी है, फर्स्ट है। ओके सर, यूनिट फर्स्ट हो गई। यूनिट फर्स्ट के 2 टॉपिक ले लिए। अच्छा सर अब यूनिट सेकंड के बारे में बता दें तो घबरा क्यों रहे हो यार। ये 1 2 3 जो है ना, 3 टॉपिक नंबर 3 लैक ओपेरॉन का नाम सुना है आपने। बीएससी 3rd सेमेस्टर जोलॉजी में भर के पढ़ा। ओपेरॉन बेटा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पूछोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा लॉन्ग में पूछता है, लॉन्ग फंसता है, लॉन्ग प्रश्न पक्का। ये लॉन्ग में आता है, लैक ओपेरॉन है यार, इतना बड़ा ही है तो ये लॉन्ग में तो पूछेगा। लॉन्ग लैक ओपेरॉन भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर ये तो हमें पता है, हमें याद है, हम इसे पढ़ेंगे ना, मत पढ़ियो क्योंकि पढ़ा हुआ है तो क्या जरूरत है। तीसरा चौथा नंबर जो आता है ना, इसका चौथा नंबर शॉर्ट में पूछता है जेनेटिक कोड। अच्छा कौन बताएगा इसको हिंदी में क्या बोला जाता है जेनेटिक कोड को, आनुवांशिक कूट है ना बेटा। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ इसको हिंदी में, ताकि आपकी नज़र इस पर ज़्यादा पड़े। आनुवांशिक कूट, ये जो आनुवांशिक कूट है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे कहते हैं मोस्ट, वो वाला ये आनुवांशिक कोड। जेनेटिक कोड वेरी शॉर्ट में, अबे 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट के आने वाले हैं MJPRU में। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी हैं उसमें देख लो कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, पर पेपर यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं। जो पढ़ाऊंगा वही आता है, जो बताऊंगा वही आएगा। ठीक है चलिए। अच्छा लैक ओपेरॉन हो गया, जेनेटिक कोड हो गया, 3 4 5। एक टॉपिक है हमारा जीन एक्सप्रेशन, कई बार पूछा गया। जीन एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिक टेस्ट कर दूं, चलो मैंने टेस्ट कर दिया, प्रोकैरियोटिस। ठीक है बेटा, यानी कि जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिस। ठीक है, ये तीनों के तीनों टॉपिक मैंने यूनिट सेकंड से लिए हैं। मज़ा आ रहा ना देखने में, अरे ऐसी मज़ा आता। यूनिट सेकंड के 3 टॉपिक हैं, लैक ओपेरॉन, जेनेटिक कोड एंड जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोटिस। ठीक है चलिए सर तीनों के तीनों टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे, आगा तो पक्का, ये भरोसा करो यार पक्का आगा। ठीक है, डरो मत। यूनिट 4 आ गई, वो यूनिट 3rd आ गई हमारी। 3 4 5 छठा टॉपिक आ गया।
छठा टॉपिक यूनिट थर्ड का। सर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो बता दो कहाँ से आता है। मुझे तो बस एक ही लॉन्ग क्वेश्चन बता दो। MJPRU में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक करना होता है। सर एक बता दो, बिल्कुल वो बता दो जो पेपर में आगा है, वो बता दो। पक्का तैयार हो? ठीक है, ओके ओके। वो ये है मोलेकुलर DNA, ठीक है, मोलेकुलर DNA मार्कर, ठीक है, DNA मार्कर। लाइन पे ध्यान देना। एंड देयर एप्लीकेशन, एंड देयर TH पूरा दा बनाओ, ये वाला ये बनाओ, THEIR, देयर एप्लीकेशन। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? बड़ा है, देयर एप्लीकेशन आ जाएगा, ठीक है। ओहो भैया, लॉन्ग प्रश्न पक्का, ठीक है, ये वाला, इसे मत छोड़ना तुम। ये मेरी तरफ से पढ़ लो, मोलेकुलर DNA मार्कर एंड देयर एप्लीकेशन। कुछ नहीं करना है, ज़्यादा समझना भी नहीं है, बस थ्योरी है। एक बार अच्छे से पढ़ लेना, इसको दिमाग में फंसा लेना, बाकी तो भैया अपनी चली रही है कहानी, दे दबा, ठीक है। 3 लाइनें याद आ रही हैं, 10 लाइनें आप खुद लिख लो, यही तो होता है। 2-3 लाइनें याद आ गई, बाकी खुद दबा चल लिया पेन, ठीक है। परसेंटेज ईयर है, थर्ड ईयर जो होता है ना वो परसेंटेज ईयर होता है। जितनी ज़्यादा परसेंटेज बन जाए उतना फ़ायदा रहेगा। इसको बोला था परसेंटेज। देखो फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा परसेंटेज बनती नहीं है, सेकेंड ईयर में भी, लेकिन थर्ड ईयर ये परसेंटेज ईयर होता है, इसी में परसेंटेज बनती है आपकी अच्छे से। तो अच्छे से परसेंटेज बनाओ ठीक से, ठीक है। तो मोलेकुलर DNA मार्कर एंड देयर एप्लीकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर, तो इसको पढ़ लेना है, मत छोड़ना। अच्छा ठीक है। छठा, 7वां PCR, हाँ ये है हमारा पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। DNA के एक छोटे से खंड की मिलियन टू बिलियन कॉपीज तैयार की जाती हैं इस PCR द्वारा। ओहो क्या बात है सर, यानी कि इतना छोटा DNA इतना कर दिया जाता है, ठीक है। इसके 3 स्टेप होते हैं। अब 3 स्टेप कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, मैं नहीं बता दिया भैया, मैं नहीं बताऊंगा। एनिलिंग, विकृतीकरण, ठीक है, और एक्सपेंशन यानी कि क्या बोलते हैं, प्रसार, ये सब पढ़ो यार ठीक से। क्या ना पढ़ा आपने, ये सब पढ़ा है। PCR थर्ड सेमेस्टर में ये PCR पढ़ के नहीं आए हो आप लोग, जरा बताओ। पढ़ा है ना? तो पिछला अगर पढ़ रखा है तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए PCR है 8वां, इसी का मैं लूँगा यूनिट थर्ड का एक टॉपिक, और छठा, 7वां, 8वां। SOUTH साउथर्न, ठीक है, साउथर्न ब्लोटिंग, ओके, साउथर्न ब्लोटिंग, ठीक है, टेक्निक। ओहो टेक्निक। सर ये बताओ कहाँ मारा है निशाना, है भाई, कहाँ मारा है निशाना? सर नॉर्थर्न भी होती है, साउथर्न भी होती है, वेस्टर्न भी होती है, तो सर आपने साउथर्न क्यों लिया? ये इसलिए लिया क्योंकि ये एग्जाम पेपर में, प्रीवियस पेपर में पूछा गया है, और वही पेपर आपके रिपीट हो रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चन से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो 2023, 24, 25 का पेपर उठा कर देख लो, उनसे बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो साउथर्न, ठीक है, ब्लोटिंग टेक्निक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस ईयर, ठीक है। तो यूनिट थर्ड के मैंने केवल 3 टॉपिक लिए हैं। आए हाय सर, मज़ा आ गया। यूनिट थर्ड के 3 टॉपिक आपने बता दिए। और बताओ सर क्या हाल है आपके? अरे बढ़िया है यार, आप सुनाओ क्या हाल है? तो ये बन गया साउथर्न ब्लोटिंग टेक्निक, हो गया। अब इसके बाद जरा ध्यान देना थोड़ा सा, 6, 7, 8, 9 यूनिट 4 बोल रहा हूँ मैं। आंधी टले तूफान टले, पर जो टॉपिक में यूनिट 4 का लिया है वो ना टले। BT कॉटन, नाम सुना है BT कॉटन का? ओहो क्या बात है। 9वां 10वां। अब ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस यूनिट का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडस्ट्रियल एंजाइम, एंजाइम्स। ये है एंजाइम, ये पक्का फंसेगा। जिनको मैंने बोल दिया ना पक्का, तो वो पक्का है। उठा के जब पेपर दे के आओगे तो मुझे बताना कि सर आपने ये टॉपिक बताया था और ये नहीं आया, अब बताओ आपका क्या किया जाए, है भाई, बताओ। तो BT कॉटन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है पेपर में। इंडस्ट्रियल एंजाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियल एंजाइम यूनिट 4 से पूछा जाता है। यूनिट 4 से 2 टॉपिक मैंने लिए हैं। इंडस्ट्रियल एंजाइम यूनिट 4, ठीक है बेटा, यूनिट 4। ओहो यूनिट 4 BT कॉटन और इंडस्ट्रियल एंजाइम पक्का। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये टॉपिक पेपर में रखा हुआ मिलता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एंजाइम, ठीक है। अब यूनिट 5 की बारी है। अब मेरी बारी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूनिट 5 से,
यानी कि कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन और माइक्रो एरे, एरे इधर को आ जा रहे, वो है ना माइक्रो एरे और कंप्यूटर एडेड ड्रग्स डिज़ाइन। ये पेपर में दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन में रखा हुआ मिलता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिखवा दूँ, 9वां 10वां 11वां, मैं यहाँ लिखवाऊँगा, हटाओ 9वां 10वां 11वां, यूनिट 5 का है, ठीक है। यूनिट 5 का कौन सा है? कंप्यूटर, ठीक है सर, कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर एडेड, ठीक है, एडेड ड्रग, DRUG, ड्रग डिज़ाइन, DESIGN। बेटा लॉन्ग पक्का है, ये लॉन्ग में आता है ये, ठीक है, इस पर ध्यान देना। ये जो टॉपिक है ना, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, कभी सोचा कि शॉर्ट है ये, ठीक है, LONG, ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। कह रहे होगे यार सर ये कैसा टॉपिक बता दिया आपने, ये तो कभी सुना ही नहीं है, पढ़ा नहीं है। अरे बड़ा इजी है, थ्योरिकल है, थ्योरी जैसे हिंदी लिखते हो ना आप, हिंदी इस तरह का है ये। 2 रुपये के इजी से भी इजी है ये वाला टॉपिक, जो लग रहा है आपको बड़ा डिफिकल्ट है। 11वां 12वां देख लेते हैं, इसी का ही है, 12वां टॉपिक भी इसी का ही है, और वो टॉपिक है हमारा माइक्रो एरे। ये प्रीवियस पेपर में आया हुआ शॉर्ट में, माइक्रो एरे, ठीक है, माइक्रो एरे। पर बेटा ये शॉर्ट है यार, ये शॉर्ट में पूछा जाता है आपसे, लॉन्ग में नहीं पूछता, ये शॉर्ट पूछता है, पर है इंपॉर्टेंट, है इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, यूनिट 11 12 मतलब टॉपिक 11 12 और यूनिट जो है ना मेरे पास, ये यूनिट का नाम है 5, यूनिट का नाम 5। अब आप सोच रहे होगे सर यूनिट का नाम 5, अब 5 ये वाला बना दो, ये वाला बनाओ, 12वां 11वां 12वां 13वां। बायोलॉजिकल डेटाबेस, ओहो, यूनिट 4 का मैंने एक ही टॉपिक लिया है, बायोलॉजिकल डेटाबेस। क्या टॉपिक बताया सर आपने, क्या टॉपिक बताया है आपने सर, क्या टॉपिक बताया आपने? ये ऐसे भी तो बोला जाता है ना, तो ये है बायोलॉजिकल, ठीक है, बायो, इसे हटाओ, ब्लू पेन लेते हैं, बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, ठीक है, डेटाबेस, ओके ओके, डेटाबेस। बेटा ये जो टॉपिक है ना, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मत छोड़ना। सब कुछ छोड़ देना, खाना छोड़ देना, पीना छोड़ देना, मगर ये टॉपिक मत छोड़ना, बायोलॉजिकल डेटाबेस, ठीक है। बायोलॉजिकल डेटाबेस ये फंसेगा पेपर में इस साल, ये 2024-25 के एग्ज़ाम है ना आपके, 24-25 वाले एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम में ये वाला जो है पक्का आ गया, बायोलॉजिकल डेटाबेस, ठीक है। पढ़ लोगे ना इस चीज़ को, ठीक है। तो केवल यूनिट 4 से मैंने एक ही टॉपिक लिया है, यूनिट 4 से मैंने एक ही टॉपिक लिया है, ठीक है। अब 12वां 13वां 14वां, अरे यार यूनिट 4 नहीं, यूनिट 6 है हमारी, ओह माय गॉड, यूनिट 6। अच्छा, यूनिट 6 के बाद यूनिट 7 आती है। यूनिट 7 का कोई भी टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक टॉपिक बताऊंगा आपको, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा, ओहो सेंट्रल डोगमा। चलिए ये पढ़ लेना आप, सेंट्रल डोगमा, ठीक है बेटा, सेंट्रल डोगमा, ओके ओके। चलिए मैं इसको ना यूनिट 7 डाल दे रहा हूँ, ये पता नहीं मुझे किस यूनिट का टॉपिक है, लेकिन ये टॉपिक है सेंट्रल डोगमा, ठीक है। जिस यूनिट में मिला कर लेना सेंट्रल डोगमा, एक बार गूगल पे जाना, सर्च करना और पढ़ लेना, ठीक है। तो ये सेंट्रल डोगमा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मगर मैं 8वां जो है ना मेरे पास, यानी कि टॉपिक नंबर 15वां, वो यूनिट 8 का टॉपिक है। और यूनिट 8 का मैंने पहला टॉपिक कौन सा लिया है? फाइलोजेनिक, नाम सुना? फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक ट्रीज पेपर में आता है, फाइलोजेनेटिक ट्रीज, ठीक है। फाइलो, ओके ओके सर, ओके, फाइलोजेनेटिक ट्रीज, ठीक है बेटा। ये एग्जाम पेपर में पूछा जाता है, इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मत छोड़ना इसको भी, ठीक है। फाइलोजेनेटिक ट्रीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा 16वां देखो, कुछ शॉर्ट फॉर्म आती हैं, जैसे मान लो मेरे पास है यूनिट 7 यूनिट 8 का एक टॉपिक और है मेरे पास, जैसे आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा ब्लास्ट, पढ़ा आपने ब्लास्ट, BLAST। चलो मैं पूरी फुल फॉर्म लिख दूँ बड़ा करके, ऐसे लिख दूँ, चलो लो मैंने पूरा लिख दिया, ब्लास्ट और फास्टा एंड PDB, इन पे टिप्पली पूछता है, PDB इन पे पूछता है बेटा टिप्पली, PDB। ये दोनों के दोनों टॉपिक जो है ना यूनिट 8 के हैं। अब ये हमारी यूनिट 8 तक पूरा फाइनल हो गया, ठीक है, यूनिट 8 हमारी पूरी फाइनल हो गई, ओके, ठीक है सर। यूनिट 8 बेटा मैं यहीं लिखूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, इसको मैं यहीं लिखूँगा, लो यहाँ से लिखना पड़े, यूनिट 8, ठीक है बेटा। तो यूनिट 8 हमारी पूरी हो गई। कितने टॉपिक हैं? 16, पर मैंने कितने बताया? 18। 2 टॉपिक और बच रहे हैं, वो है DNA फिंगरप्रिंटिंग, जो रह गया टॉपिक, ठीक है, DNA फिंगरप्रिंटिंग, 15 16 17
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, बस ये पढ़ लेना बेटा। ब्लास्ट, फास्टा एंड पीडीबी फुल फॉर्म आती है लिखने के लिए, फुल फॉर्म ही नहीं, इसके बारे में पूछा जाता है, प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरी है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, FINGER फिंगरप्रिंटिंग, PRINTING। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरी वेरी मोस्ट, कम से कम यार 15 क्वेश्चन तो पेपर में आती हैं, 10 तो 12 13 क्वेश्चन करने होते हैं आपको, ठीक है नहीं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वेरी वेरी मोस्ट। अच्छा 16वां 17वां 18वां एक और रह गया, आपने ना इलीसा पढ़ लेना, आप इलीसा, ये इलीसा पढ़ लेना आप, ठीक है, ये इलीसा पढ़ लेना। ये यूनिट फर्स्ट या सेकंड का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिसा। तो मैंने पूरा 18 कर दिया, कहता वो लिख दूं, अरे ना यार बस बहुत हो गए, फिर कहोगे सर 18 के बाद बताते कुछ और हो करवाते कुछ और हो, है भाई, वो वाला ऐसा हो जाएगा आपका भी। तो ब्लास्ट के बारे में पढ़ो, फास्टा के बारे में पढ़ो एंड पीडीबी के बारे में पढ़ो। इनके बीच में कमेंट पूछता है, जो कमेंट होते हैं ना वो पूछता है, ठीक है, टिप्पणी पूछता है ओनली के ब्लास्ट पे टिप्पणी लिख दो, फास्टा पे टिप्पणी लिख दो, पीडीबी पे टिप्पणी लिख दो। तो 10 यानी कि 30 लाइनें, 20 लाइन, मतलब यार अरे 30 तो बहुत हो गई यार, 10 लाइनें लिख दो इनके बारे में, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, ठीक है, जितनी नॉलेज है इतना लिख दो, ठीक है नहीं। अब एलिसा और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आता है, कभी कहोगे सर ने छोड़ दिया था ये टॉपिक, तो यही टॉपिक आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, जिन पर लिखा है मैंने पक्का लॉन्ग क्वेश्चन, पक्का शॉर्ट, वो सब के सब इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल मत छोड़ना, और छोड़ भी सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। अबे 13 क्वेश्चन तो करने होते हैं, 18 टॉपिक मैंने करवाए हैं, 13 क्वेश्चन आपको पेपर में करने होते हैं। अब यार तुम खुद बताओ मुझे, 18 में से 13 के 13 पक्का फंसेंगे, ठीक है। तो तैयारी करो अच्छे तरीके से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।